और अब बात पाकिस्तान की उस जरूरत की जिसका जवाब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेहद ही कड़े लहजे में दिया है। और दरअसल गिदड़ भभकी देना पाकिस्तान की पुरानी फितरत है, लेकिन इस बार सीमा पार से आई आवाज ने सारी हदें पार कर दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के भड़काऊ बयान ने भारतीय गलियारों में हलचल तेज कर दी, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बार पलटवार करते हुए पाकिस्तान को आईना दिखाया और याद दिलाया 55 साल पुराना वो जख्म जब पाकिस्तान के अहंकार के टुकड़े टुकड़े हो गए। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि अगर बंगाल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इस बार पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा। एक रिपोर्ट। सियासत की बिसात पर एक बार फिर पाकिस्तान फिर वही पुरानी चाल चल रहा है। आर्थिक बदहाली और घरेलू दंगों से जूझता पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ जहर उगलकर अपनी जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। ख्वाजा आसिफ का कोलकाता वाला बयान महज एक धमकी नहीं, बल्कि उनकी हताशा और निराशा को जाहिर कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान शायद भूल गया, ये नया भारत है, ये नया हिंदुस्तान है जो खामोश रहने वाला नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के तेवर बता रहे हैं कि भारत अब सहनशीलता की नीति से आगे निकल चुका है। उनका साल 1971 का जिक्र करना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, क्योंकि वो हार आज भी पाक सेना के सीने में शूल की तरह चुभती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा वो एक बयान नहीं, बल्कि गहरा राजनीतिक संदेश है। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि अगर इतिहास दोहराया गया तो नतीजे पहले से भी ज्यादा भयानक और घातक होंगे। वैसे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज 55 ईयर पहले 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान रह गया, दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार यदि हरकत की गई हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाने की, तो उसका क्या परिणाम होगा यह भविष्य के गर्भ में ही लिखा हुआ है और इसका पता चल जाएगा। दरअसल 1971 में जब जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया था, तब दुनिया ने देखा था कि भारत क्या कर सकता है। 55 साल पहले 1971 में पाकिस्तान ने बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश की थी, तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार भी भारत का रुख साफ है, हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए कहा कि इस बार पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे इसकी गिनती करना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे मैं देश का रक्षा मंत्री हूं, मैं बोल रहा हूं, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति बोले, लेकिन इस तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार इसका खामियाजा वो भुगत चुके हैं। आज के 55 ईयर्स एगो, यानी 55 वर्ष पहले, उसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में खंड खंड हो गया, एक पाकिस्तान बना और बांग्लादेश। और इस बार ऐसी ही हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है। राजनाथ की चेतावनी ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शायद सोचा होगा कि चुनावी माहौल या राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच उनका बयान दब जाएगा, लेकिन राजनाथ सिंह ने फ्रंट फुट पर आकर छक्का जड़ दिया। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की थी। आसिफ ने कहा, अगर भारत इस बार हमें जिम्मेदार ठहराकर कोई ऑपरेशन करने की कोशिश करता है तो हम कोलकाता तक अपना निशाना साधेंगे। ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अपनी बर्बादी का नया अध्याय खुद लिखने पर आमाद है?
क्या उसे अंदाजा भी है कि भारतीय सेना की मार इस बार कितनी घातक होगी? क्योंकि किसी से छिपा नहीं है, पाकिस्तान के भीतर बलूचिस्तान, सिंध और पख्तूनवा जैसे इलाके पहले से ही सुलग रहे हैं। ऐसे में भारत के खिलाफ युद्ध की बात करना पाकिस्तान के लिए आत्मघाती कदम साबित होगा। वहीं ये लड़ाई सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि साख की है। पाकिस्तान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए छटपटा रहा है, जबकि भारत विश्व पटल पर एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। राजनाथ सिंह की खुली चेतावनी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक मैसेज है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मुमकिन है कि आने वाले वक्त में दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का मौजूदा नक्शा बदल जाए। इसलिए कोलकाता का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान को अब अपने इस्लामाबाद की फिक्र करनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि नया भारत आंख झुकाकर नहीं बल्कि आंख में आंख डालकर बात करना जानता है। इसलिए पाकिस्तान अपनी हदों में रहे। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क की जो हमारा है इस नसीहत से कुछ सबक लेगा या अपनी बर्बादी के सर्टिफिकेट पर खुद ही साइन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के मिर्जापुर